Now this is important. Two effects. One is effect of increase on temperature on gases. Okay. Um, Now we are talking about the phase of gas only. Okay. There is effect of temperature and pressure on gases. Okay. When temperature of a gas increases, the kinetic energy of particle increases, as it happens in liquid and solids. This means the particle move faster and collide with each other and container walls more frequently. तो होगा क्या कि अगर कंटेनर स्टिफ है, यानी एक मेटल बॉक्स का कंटेनर है या मेटल सिलेंडर है, एंड द गैस इज स्टोर्ड इनसाइड, और टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो द प्रेशर इंक्रीजेस। ठीक है, प्रेशर इंक्रीज कर जाता है। यानी होता क्या है कि जो जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, द इंक्रीज इन टेम्परेचर कॉजेज द पार्टिकल्स टू मूव फास्टर, वो तेजी से मूव करेंगे और तेजी से वो कोलाइड करेंगे विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। ठीक है, जब तेजी से कोलाइड करेंगे तो ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे ऑन वॉल्स ऑफ कंटेनर, जिसकी वजह से प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, द कंटेनर वॉल्स, इफ द कंटेनर वॉल्स कैन एक्सपैंड, अगर कंटेनर वॉल्स, एक कोई बलून है मिसाल के तौर पर, हॉट एयर बलून है। ओके, इफ देयर इज अ हॉट एयर बलून, ओके, एंड the air inside this balloon is heated, so the balloon will expand. ठीक है, बलून एक्सपेंड करेगा, उसका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। द इंक्रीज पार्टिकल मोशन कॉज द गैस वॉल्यूम टू इंक्रीज। नाउ द कंटेनर वॉल्स दे आर फ्लेक्सिबल। ठीक है, इस केस में जो कंटेनर वॉल्स होंगी ये फ्लेक्सिबल होंगी, और ये इजीली जो है बलून एक्सपेंड करेगा एंड इट विल राइज अबव। ठीक है, वॉल्यूम विल इंक्रीज और ये ऊपर राइज करता है। ठीक है, सम ऑफ द गैसेस दे एस्केप फ्रॉम द बॉटम एंड थिंग्स लाइक दैट हैपन। ठीक है, मास इसका कम हो जाता है, तो ये ऊपर की तरफ जो है ये लाइट होके ऊपर की तरफ उठता है बलून। दिस इज हाउ हॉट एयर बलून वर्क्स। एनीवेज, so if you're not talking like if the bottom of this balloon is sealed, somewhat it is sealed, so what will happen, the balloon will expand, the volume will increase। ठीक है, कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट, यानी प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर इंक्रीज नहीं करेगा। व्हाट हैपेंस इंस्टेड के वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा, और तो यहाँ पे हम रिलेशन निकालते हैं टेम्परेचर एंड वॉल्यूम का। ठीक है, तो टेम्परेचर ऑफ एंड वॉल्यूम दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, इन मैथमेटिक्स यू मस्ट हैव स्टडीड अबाउट इट, कि जब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं कि T इज इक्वल टू के टाइम्स, जब हम प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू इक्वल टू साइन, तो यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ जाता है, और के टाइम्स वी, या इसको हम फर्दर के को सब्जेक्ट बनाएंगे तो वी अपॉन टी बन जाएगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा उल्टा लिख दिया मैंने, अगर ये इसको मैं यूं लिखूंगा कि v इज इक्वल टू के टाइम्स टी। ठीक है, तो फिर हमारे पास ये v अपॉन टी विल बी इक्वल टू के। ठीक है, इट्स वन एंड द सेम थिंग। अगर आप इसको ऑपोजिट भी लिखते हैं, टी अपॉन वी भी लिखते हैं, तो इट्स वन एंड द सेम थिंग, इट डजेंट मेक अ डिफरेंस। हाँ, के की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, सो v इज इक्वल टू के अपॉन टी, के मल्टीप्लाई बाय टी। ये आपके पास जब प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को आप चेंज करते हैं तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ जाता है। दिस इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो v अपॉन टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, या इसको हम यूं भी लिख सकते हैं कि कांस्टेंट्स को हम अगर हम नहीं निकालना चाह रहे, तो वी कैन एलिमिनेट दिस कांस्टेंट, और दो हमारे पास कंडीशन है, यानी कंडीशन वन के अंदर वॉल्यूम वन था और टेम्परेचर वन था। ठीक है, और कंडीशन टू के अंदर जो वॉल्यूम था उसको वी टू बोल दिया, और टेम्परेचर जो था उसको टी टू बोल दिया। सो वी वन अपॉन टी वन इज इक्वल टू वी टू अपॉन टी टू। यानी यहाँ पे टेम्परेचर लेट सपोज 50 डिग्री सेंटीग्रेड था, और यहाँ पे कुछ वॉल्यूम था उसको V1 बोल दिया, और यहाँ पे जो टेम्परेचर था वो फिर डिक्रीज करके 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, तो उसका T2 वॉल्यूम हो जाए। ठीक है, अच्छा, वन थिंग दैट यू नीड टू कंसीडर एज वेल, कि जब भी आप टेम्परेचर को डील करेंगे इन केमिस्ट्री और इन फिजिक्स, तो आप इसको कैल्विन्स के अंदर ज़्यादातर ट्रीट करते हैं। ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड्स के अंदर नहीं करते, कैल्विन के अंदर इसको लेते हैं।
बट यहाँ पर क्या है कि आपके, क्योंकि ये दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं टेम्परेचर, तो इट डिपेंड्स कि आप अगर डिग्री सेंटीग्रेड में लेंगे तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो अच्छा, बाय द वे दिस लॉ इज नोन एज चार्ल्स लॉ। द टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट। ठीक है। कांस्टेंट क्या होगा? प्रेशर कांस्टेंट होगा इस कंडीशन के अंदर।